हेलो बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ के बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। अपनी स्टडी इजी हो और इजी वे में समझ में आए उसको एक्सप्रेस करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्रेस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की ज़रूरत पड़ी। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज द पाथ ऑफ, ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये होता क्या है। पहला ये इट इज यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक मैग्नेट देखा होगा, एक मैग्नेट को यहाँ पे रखिए और एक मैग्नेट को यहाँ पे, अगर सेम पोल होगा तो जैसे जैसे पास ले आएंगे ये क्या होगा, रिपेल होता जाएगा। और इसके पाथ को अगर कंटिन्यूअस लाइन से मिला देंगे, ठीक है, तो वही लाइंस क्या कहलाएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। सिमिलरली अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को रिपेल करता है तो दूसरा वाला चार्ज जिस पाथ से जाएगा उस पाथ को अगर आपने कंटिन्यूअस लाइन से मिला दिया तो वही लाइन आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे 90 डिग्री रेडियली आउटवर्ड्स ये लाइंस निकलेगी। ठीक है, इट टर्मिनेट्स ऑन द नेगेटिव चार्ज। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इसमें इस पर आकर ख़त्म हो जाएगी ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड्स और नेगेटिव चार्ज में रेडियली इनवर्ड होगा। नेक्स्ट है द लाइंस ऑफ फोर्स आर कंटिन्यूअस। ये कंटिन्यूअस हो गए। ठीक है, जैसे एक चार्ज है दूसरे चार्ज को रिपेल कर रहा है तो ये कंटिन्यूअस जिस पाथ से जाएगा उसी पाथ से वही पाथ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी। मान लीजिए अगर एक जगह आपने डॉटेड दिखा दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि चार्ज क्या हो जाए, जंप हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद से नेक्स्ट है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे है तो कहीं पर भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करना है तो आप क्या करिए, वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। आपको यहाँ पे चाहिए तो आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी। तो द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये समझ में आया होगा। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे क्या करिए, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, क्यों? ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है? तो एनसीईआरटी में, सीबीएसई में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आता भी है। तो इसका रीज़न ये है, सपोज मान लीजिए कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, ऐसे है ये ऐसे है,
तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चाहिए तो यहाँ से टेंजेंट एक ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। यहाँ पे अगर चाहिए तो आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। देखिए किसी भी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटर इन ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर में नहीं जाती है, ये कंडक्टर से होके पास नहीं होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थे। उसके बाद से हम एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है सरफेस के ऑलवेज नॉर्मल निकलती है। कोई भी सरफेस हो, अगर आपका सर्कुलर है तो उसके रेडियली आउटवर्ड होगी, रेक्टेंगुलर है तो उस सरफेस के 90 डिग्री पे होगी। रेक्टेंगल का तो आप बना ही सकते हैं इजली। अब हम पढ़ेंगे डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल देखिए, अगर इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट का चार्ज को बहुत कम दूरी पे आप प्लेस कर देते हैं, जितना ये प्लस है उतना ही माइनस है, प्लस क्यू है जितना उतना ही माइनस क्यू है, और इसको बहुत कम दूरी पे अगर रख देते हैं तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाएगा, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होगी? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए, ठीक है। 2l हमने इसलिए लिया क्योंकि जब आगे चल के डेरिवेशन करेंगे तो इसका हाफ लेना होता है, तो इसका 2l का हाफ l होगा तो थोड़ा इजी होगी। अगर l लेते तो l का हाफ कितना होता है? l/2 होता, तो थोड़ा सा उसमें डेरिवेशन करने में दिक्कत होती। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। उसके बाद से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं P से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये होता है किसी एक मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच के डिस्टेंस के बराबर। इसकी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, याद ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ठीक है। अब इसका जो डेरिवेशन है, दो डेरिवेशन है, उसको हम लोग कर लेंगे। बहुत ही इजी डेरिवेशन है, आपके बोर्ड एग्जाम में एक उसमें से आता है। तो पहला है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन, इसी को पढ़ते हैं हम लोग एंड ऑन एक्सियल पोजीशन ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल। तो चलिए इसको डेराइव करते हैं। दो चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। इन दोनों को हमने 2l डिस्टेंस पर रखा, और यहाँ से इसका मिड पॉइंट है, आपका जो मिड पॉइंट है ये O है। इस मिड पॉइंट से आपको पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिसकी डिस्टेंस ये मिड पॉइंट से स्मॉल a है। मिड पॉइंट से बच्चों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर ये 2l है तो ये कितना होगा? l होगा। तो ये l है और ये आपका a है टोटल, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a माइनस l हो जाएगी। देखिए ये भी l, ये 2l है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? a प्लस l हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी क्या होगी? l है, ये l है और ये आपका a है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले ये पॉजिटिव चार्ज है, तो आप यहाँ पे क्या ज्यूम करेंगे? एक पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज,
तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इसकी डायरेक्शन E1 इधर होगी। और ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आपका +1 यूनिट, जो पिछला हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इसकी वैल्यू E2 होगी। तो इस पॉइंट पे देखिए दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। E1 ज़्यादा होगा क्योंकि ये करीब है, E2 दूर होगा। E1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A माइनस L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन किधर होगी, O से P की तरफ, O से P की तरफ। E2 की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस L का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन देखिए P से O की तरफ है, P से O की तरफ है। तो दोनों जस्ट तो नेट उसमें हम पुट कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको P पे चाहिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए थोड़ा तेज़ी के साथ कर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, Q कॉमन है, यहाँ पे बच जाएगा A माइनस L का होल स्क्वायर माइनस ये आपका है A प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, अब LCM ले लीजिए। LCM लेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। मैं एक स्टेप आपका थोड़ा सा कम कर देता हूँ। इधर A प्लस L का होल स्क्वायर होगा और ये आपका A माइनस L का होल स्क्वायर होगा और नीचे आपका क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये चीज़ आ जाएगी। ये डायग्राम अच्छे से बना लीजिएगा, ऊपर का नोट कर लीजिएगा। इसको मैं मिटाता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P पे था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कॉमन था। यहाँ पे A स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2AL माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2AL डिवाइड बाई A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q है, ऊपर बच जाएगा 4A इंटू L डिवाइड बाई A स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ तक तो ईजिली कर लेंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना है। रुकना इसलिए है कि जो आप एज्यूम करेंगे कि A की जो वैल्यू है 2L से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो L स्क्वायर को क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इस स्टेप को याद रखिएगा। तो इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अच्छा यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 को ब्रेक कर लेंगे, 2Q इंटू L, इसको ऐसे लिख लीजिए Q इंटू 2L ताकि P हो जाए इंटू 2A। L स्क्वायर की वैल्यू 0 ले लेंगे क्योंकि नेगलेक्ट हो गई है, तो नीचे बच गया A स्क्वायर का स्क्वायर A का पावर 4, ये कैंसिल आउट हो गया और ये वैल्यू कितनी हो गई, P हो गई। तो EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन AQ। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ऑन द एक्सियल पोजीशन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन किधर होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।